जनवरी 2025 में भैया अगर आपको खेती से करना है कुछ बड़ा तो आपको लगानी होंगी ये 8 सब्जियां। वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, इसका उत्पादन हमें कितना ज़्यादा मिलेगा, इसका जो मंडी भाव रहता है वो हमको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं कि आपको वो 8 सब्जियाँ कौन सी हैं जिनका उत्पादन भैया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसका जो मंडी भाव रहता है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, कैसे इसकी बुआई करनी है, कौन से हमें बीजों का सिलेक्शन करना है जिसमें भैया उत्पादन ज़्यादा मिले, कैसे खेत को तैयार करना है, खेत तैयार करते समय भैया हमें इसमें कौन कौन से बेसल डोज डालना है जिससे जो हमारा जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सके और इसका उत्पादन हमें बढ़ चढ़ के देखने के लिए मिले। क्योंकि जो अन्य किसान हमारे लगाते हैं भैया वो सही ढंग से खेत को तैयार नहीं करते हैं, सही बीजों का चुनाव नहीं करते हैं जिससे उनका उत्पादन बहुत कम निकलता है। लेकिन अगर आप भैया इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं और हमारी इन बातों को अगर आप भैया समझ लेते हैं तो वादा करते हैं दोस्तों, आप अगर इन सब्जियों को अपने खेतों में लगाओगे तो इसका उत्पादन जो होता है भैया वो काफ़ी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और मंडी भाव भी आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो कौन कौन सी सब्जियां कैसे इनको लगाना है इस के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो सबसे पहले भैया जरूरी है भैया अपने खेत को सही ढंग से तैयार करना। खेत को सही ढंग से हम कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग डायरेक्ट रूटावेटर से जुताई करवा लेते हो तो आपको सीधा रूटावेटर से जुताई नहीं करवाना है, क्योंकि रूटावेटर जो जुताई होती है भैया वो आपका 3 से 4 इंच जाता है। लेकिन अगर आप पहले कल्टीवेटर यानी जो तोता हल देसी हल होते हैं इनसे अगर आप जुताई करते हैं तो लगभग हमारी जो मिट्टी होती है भैया वो लगभग आपको 7 से 8 इंच गहरी जुताई में मिल जाएगी, जिससे आपकी जो मिट्टी नीचे की है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर की मिट्टी है भैया वो नीचे चली जाएगी, जिससे आपका उत्पादन भैया ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आप जुताई ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, जब नीचे हमारी मिट्टी जब भुरभुरी बनेगी तभी हमारे जो जड़ का विकास है भैया वो नीचे अच्छी तरीके से जाएगा। तो इसलिए आपको भैया सबसे पहले कल्टीवेटर जो होता है, तोता हल होता है, देसी हल होता है, इससे आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई करवाकर खेत को 10 से 15 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद भैया आपको इसमें बेसल डोज डालना है, जैसे कि डाई ले लीजिए, आपको 1 एकड़ में लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है इसको आपको लेना है 45 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है एमओपी खाद यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है इसको आपको लेना है 30 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है नाइट्रोजन यानी यूरिया जो होता है इसको आपको लेना है 15 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है जो सल्फर आता है आपको इसको लेना है 4 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है जो कार्बोफ्यूरान आता है आप उसको ले सकते हैं, रिजल्ट अल्ट्रा आता है आप इसको ले सकते हैं। आप इन सभी को इसको आपको लेना है 4 किलोग्राम। इन सभी खादों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद भैया आपको पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए तो आप पाटा लगाकर खेत को पूरा समतल करवा लीजिए। आपका खेत भैया तैयार हो चुका है सब्जियों की खेती करने के लिए। अब हम इसमें अपने सब्जियों की बुआई करेंगे तो जो हमारी सब्जियां रहेंगी उनका जड़ का विकास ठीक तरीके से होगा, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार देगा। तो भैया जो आपको पहले नंबर पे फसल लगानी है वो है भैया खीरा की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप खीरा की खेती जनवरी महीने में कर लेते हैं और आप इनको ठंडियों में थोड़ा बहुत देख रेख कर लेते हैं भैया तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका उत्पादन भी देगा और अगैती में इसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे आप अगैती में इसका जो रेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको अगैती में इसका रेट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप खीरा की बुआई करने चल रहे हैं तो आपको अच्छी हाइब्रिड किस्में जो होती हैं आपको उनको लाकर अपने खेतों में लगाना है। निंजा आता है, बहुत सारी कंपनियाँ दे रहे हैं, नोबेल की आ रही है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आपको अच्छी वैरायटियां लाकर ही अपने खेतों में लगाना है, चाहे आप ईस्ट बिस्ट का लगाइए या फिर नोबेल का लगाइए, निंजा लगाइए। आप अच्छी वैरायटियों को लगाकर आप अच्छा खासा उत्पादन कमा सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी पहले क्यारियां बना लेनी है, क्यारियों के बीच में आपको इसकी बुआई कर देनी है। उसके बाद भैया आप इसकी देखरेख करते रहिए, समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहिए, निराई गुड़ाई करते रहेंगे। और आपको भैया ठंड के महीने में भैया पाले का समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो आपको पाले की दवा जो होती हैं आपको इसको हफ्ते में 1 बार स्प्रे जरूर करना है, जिससे आपका पौधा कोई भी जले ना, सूखे ना। इसलिए आप पाले की विशेष जानकारी आपको जरूर देखनी है।
उसके बाद भैया जो हमें अगली फसल लगानी है वो है भैया करेले की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप करेले की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन भी मिलेगा और अच्छा खासा मंडी भाव भी इसका देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया करेला जो होगा वो भैया हमारी मार्केट में इस टाइम पे भैया नई सब्जी रहेगी, जो नई सब्जी रहेगी उसी की डिमांड सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आपको करेला अपने खेतों में ज़रूर बोना है, क्योंकि भैया इसका जो बुआई का तरीका होता है वो भी हम आपको स्टेप में समझाने चल रहे हैं। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, क्योंकि जो अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको नहीं समझोगे तो आपका करेला जो है भैया उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं देगा। इस टाइम में भैया अगर आप करेले की बुआई करने चल रहे हैं तो आपको भैया तार व बांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ज़मीन पे ही तैयार कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पे इसकी बुआई कर कर आप तुड़ाई कर सकते हैं। तो जो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो भैया आपको 5 से 6 फीट के आसपास आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। उसके बाद जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है हमें उसको भैया 1.5 फीट से लेकर 2 फीट के बीच में आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। इस विधि से अगर आप भैया बुआई कर लेते हैं तो आपका करेला अच्छा उत्पादन भी देगा और अच्छा खासा मंडी भाव भी देगा। तो हमें कौन से बीज का सिलेक्शन करना है, जैसे कि आप बीएनआर का आता है उसको लगा सकते हैं, ईस्ट बिस्ट का आता है आप उसको लगा सकते हो, नूनहेस यानी बीएसएफ कंपनी की आती है आप उसको भी लगा सकते हो। जो अच्छी वैरायटियां हैं जो आपके इलाके में जिसकी ज़्यादा पकड़ है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लेंगे भैया, तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपका मंडी भाव भी देखने के लिए अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि लौकी की पकड़ भैया लगभग 6 से 7 महीने लगातार बनी रहती है। तो आपको इसका उत्पादन भी लगभग आपको 5 से 6 महीने तक लगातार देखने के लिए मिलेगी। तो आपको लौकी की बुआई जरूर कर लेनी है। बीएनआर की सरिता आती है, बीएसएफ की आती है, यूएस की आती है, टेक्नो की आती है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, इससे नोबेल की भी आती है। आप अच्छी वैरायटियों का चयन कर कर आप अपने खेतों में लगा लेंगे तो इसका उत्पादन लाजवाब देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया लेडी फिंगर यानी भिंडी की खेती। अगर आप भैया भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भिंडी की पकड़ भैया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। भिंडी हर घर में, हर होटल में, हर त्यौहार में, हर फंक्शन में भैया प्रयोग की जाने वाली सब्जी है। तो इसलिए आपको भिंडी की बुआई जरूर कर लेनी है। जो भिंडी की हमें बुआई करनी है भैया वो हमें पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखनी है। इस स्टेप पे अगर आप बुआई कर लेते हैं तो जो आपका भिंडी का उत्पादन है भैया वो काफी बढ़ चढ़ के देखने के लिए मिलेगा। आपकी भिंडी में भैया सबसे ज्यादा फल फूल की मात्रा भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको इस विधि से आप भैया बुआई कर लीजिए। आप चाहें तो भैया आप इसको छोटे छोटे बेड बना लीजिए, बेड पे ही आप इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। छोटी छोटी क्यारियां बनाकर आप उसमें भी बुआई कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से भैया बुआई कर लीजिए। हमारे हिसाब से भैया अगर आप बेड बनाकर बुआई करते हैं तो इसमें भैया ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपका पौधा जो जर्मिनेशन के समय में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसकी सिंचाई करेंगे तो आपको हल्की सिंचाई करनी रहती है, क्योंकि ठंड का महीना चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बेड बनाकर अगर बुआई कर लेंगे तो आपका कोई भी बीज डैमेज नहीं होगा, आपको 100% जमाव भी मिलेगा और आपके पौधे का भैया जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया नेनुआ यानी जो तुरई होता है, आप उसकी खेती कर लेंगे भैया। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो गिलकी यानी नेनुआ यानी तुरई जो होती है इसकी पकड़ भैया मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और जब तक भैया ये मंडियों में जाती रहती है इसके आगे भैया सभी सब्जियां पीछे रह जाती हैं। तो आप तुरई नेनुआ की बुआई जरूर कर लीजिए। बीएनआर का आलोक आता है और भी कंपनियां दे रही हैं जो अच्छी वैरायटियां हैं, आप उनको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। नोबेल की भी आ रही है और उसके बाद रुचि कंपनी की भी आ रही है। आप अच्छी वैरायटियां जो होती हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगाएंगे तो आपका जो उत्पादन होगा भैया वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो जब उत्पादन आपका ज़्यादा मिलेगा तभी आपको मंडी भाई अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा माल लेके जाएंगे तभी हम मंडियों से अच्छा पैसा कमाकर अपने घर पे लाएंगे। तो आपको नेनुआ तुरई गिलकी जो होती है इनकी खेती जरूर कर लेनी है। इसी के साथ भैया अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं तो आप जो सलजम यानी चुकंदर, ये दोनों सब्जियां होती हैं आप इनकी बुआई कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आप चुकंदर का भी बुआई कर सकते हैं मेड़ियों के बीच में। उसके बाद आप चाहे तो सलजम की भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद भाई जो हमको अगली फसल लगानी है वो भैया धनिया की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप धनिया की खेती कर लेते हैं, जनवरी महीने में इसकी बुआई कर देते हैं तो भैया ये आपका जब धनिया तैयार होकर मंडियों में जाएगा तो उस टाइम भैया बहुत ही अच्छा खासा इसका जो रिस्पांस होता है मंडियों में उसका आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो मंडी भाव रहता है वो लगभग आपको 20 से 30 रुपये
के आसपास मंडियों में थोक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको धनिया की बुआई जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो हमको अगली फसल लगानी है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती कर लेते हैं, जनवरी महीने में आप नर्सरी अगर डाल देते हैं और आप इसकी रोपाई अगर फरवरी महीने तक कर ले जाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो जैसे ही गर्म पानी आएगा तैसे ही हमारे बैगन में भैया कल्ला फुटाव ज़्यादा हो जाएंगे, उसी टाइम पे इसका फल फूल आ जाएगा। आप इसकी मार्च से तुड़ाई करना शुरू कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें फल फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जनवरी महीने में भैया बैगन की नर्सरी जरूर अपने खेतों में डाल देनी है, ताकि आपका जो नर्सरी है भैया वो 25 से 30 दिन के अंदर में तैयार हो जाए। और उसके बाद आपको इसको अपने प्लांट ट्रांसफर कर अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। क्योंकि इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो 20 से 30 रुपए पर किलो के हिसाब से थोक में देखने के लिए मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।